अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की जो 5 नमाज़ें हैं, उनमें कुल कितनी रकतें होती हैं? भाई ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा सा लगता है ना? लेकिन अक्सर इसकी तफसीलात में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो ही जाती है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम यही करने वाले हैं। हम हर नमाज की रकतों को देखेंगे और वो भी नबवी रिवायात की रोशनी में, ताकि एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह तस्वीर सामने आ सके। तो चलें फिर शुरू करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम एक एक करके हर नमाज का जायजा लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन की पहली नमाज यानी फज्र की। ये वो वक्त है जो दिन को एक बहुत ही पुरसुकून और रूहानी आगाज देता है। आइए देखते हैं कि इसमें कुल कितनी रकातें हैं। अच्छा, तो फजर की नमाज में कुल मिलाकर 4 रकातें हैं। 2 रकात फ़र्ज़ और फ़र्ज़ से ठीक पहले 2 रकात सुन्नत मौक़दा। सुन्नत मौक़दा मतलब वो सुन्नतें जिन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये दिन की सबसे मुख्तसर लेकिन बहुत अहम नमाज़ों में से एक है। और ये जो 2 सुन्नतें हैं ना, इनकी अहमियत हमें उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस रिवायत से पता चलती है। वो बताती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान के बाद और फ़र्ज़ नमाज खड़ी होने से पहले 2 हल्की-फुल्की यानी मुख्तसर रकातें पढ़ा करते थे। फज्र के बाद अब आते हैं दिन के बीच में यानी नमाज़े ज़ोहर की तरफ। ये वो नमाज है जो हमें दिन भर की मसरूफियत के दरमियान एक रूहानी ब्रेक देती है। चलें इसकी रकतों की तरतीब को समझते हैं। ज़ोहर की नमाज में कल 12 रकातें हैं। जी हाँ, 12। उसकी तरतीब कुछ यूं है। पहले 4 रकात सुन्नत, फिर 4 रकात फ़र्ज़ और उसके बाद आखिर में मज़ीद 4 रकात सुन्नत। ये वाकई दोपहर के वक्त एक मुकम्मल इबादत का पैकेज है जो हमें अल्लाह से दोबारा जोड़ता है। और सवाल ये है कि इन सुन्नतों की फजीलत क्या है? ज़रा सुनन नबी दाऊद की ये रिवायत सुने, ये उसकी पूरी खूबसूरती बयान कर देगी। जिसने ज़ोहर से पहले 4 और ज़ोहर के बाद 4 रकतों पर हमेशगी की, अल्लाह ताला उस पर आग को हराम कर देगा। आप खुद सोचें, ये कितना बड़ा वादा है और कितनी ज़बरदस्त तरगीब है। अच्छा जी, ज़ोहर के बाद जब दोपहर ढल जाती है तो वक्त होता है नमाज असर का। अब इस नमाज की रकातों की तादाद को देखते हैं। असर में 4 रकात फ़र्ज़ हैं। अब इन फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ने की तरगीब दी गई है, लेकिन ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, मतलब इनकी ताकीद फजर या ज़ोहर की सुन्नतों जैसी नहीं। और कुछ रिवायात में फ़र्ज़ के बाद 2 रकात नफल का भी जिक्र मिलता है। तो इस तरह ये कुल 10 रकातें बन जाती हैं। और असर से पहले की इन 4 रकतों के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ सुभान अल्लाह बहुत ही हौसला बढ़ाने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकतें अदा करता है। यानी अल्लाह की रहमत पाने का ये एक सीधा सादा रास्ता है। और फिर जैसे ही सूरज डूबता है, मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है। ये नमाज एक तरह से दिन के ख़ात्मे और रात की आमद का ऐलान है। मगरिब की नमाज की तरतीब ना थोड़ी अलग है। इसमें कुल 7 रकातें हैं। फ़र्ज़ से पहले 2 रकात, फिर 3 रकात फ़र्ज़ और फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत। और हाँ, इसमें फ़र्ज़ 3 है। यही चीज़ इसे बाकी नमाजों से मुनफरिद बनाती है। मगरिब के बाद की जो 2 सुन्नतें हैं, उनका सबूत हमें सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु की रिवायत से मिलता है। वो बताते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके घर में मगरिब के बाद 2 रकातें पढ़ीं। तो ये बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल था। और अब हम पहुंच गए हैं दिन की आखिरी फ़र्ज़ नमाज यानी इशा पर। इशा के साथ रात की कुछ और इबादतें भी जुड़ी हुई हैं, तो इसकी तफसीलात थोड़ी सी ज़्यादा हैं। चलें इन्हें एक एक करके आराम से समझते हैं। रात की इबादत को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो इशा की अपनी नमाज है, जिसमें सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों हैं। इसके बाद आती है वित्र की नमाज, और फिर वित्र के बाद भी कुछ नवाफिल हैं। तो सबसे पहले सिर्फ इशा की नमाज की बात करते हैं। इसमें 4 रकात फ़र्ज़ हैं। फ़र्ज़ से पहले 2 रकात और फ़र्ज़ के बाद 4 रकात सुन्नत या नफल अदा किए जाते हैं। ये रात भर की इबादत के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद फराहम करता है।
اور ذرا عشاء کے بعد کی ان 4 رکعتوں کی فضیلت تو دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق جس نے عشاء کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں تو وہ ثواب میں ایسی ہیں جیسے لیلۃ القدر میں پڑھی گئی ہوں۔ سبحان اللہ! ذرا تصور کریں کہ اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد وطر کا وقت ہے۔ وطر ہمیشہ طاق عدد میں پڑھے جاتے ہیں، کم سے کم 1 رکعت، اور پھر روایت میں وطر کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اگر ہم عشاء کی نماز اور ان سب کو ملا لیں تو رات کی کل عبادت 13 رکعت تک جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے میں کیا حکمت ہے؟ یہ بات اس حدیث سے بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے، خاص طور پہ سفر کے حالات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی وطر پڑھ لے تو اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، پھر اگر وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھ گیا تو بہت اچھا، ورنہ یہی 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آسانی اور سہولت ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے 5 نمازوں کو تفصیل سے دیکھ لیا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ ان ساری معلومات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں، ایک خلاصے کے طور پر، تاکہ ہر چیز بالکل واضح ہو جائے اور آسانی سے یاد رہے۔ اور یہ رہا ساری معلومات کا خلاصہ ایک ہی جگہ پر۔ اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نماز میں فرض سے پہلے، فرض کے دوران اور فرض کے بعد کتنی رکعتیں ہیں۔ یہ ایک بہترین ریفرنس ہے، ایک فوری یاد دہانی کے لیے، تاکہ ہر نماز کی صحیح ترتیب ذہن میں رہے۔ تو اب جب رکعتوں کی تعداد ہمارے سامنے بالکل صاف ہے تو اگلا سوال کیا ہے؟ شاید اب اصل غور طلب بات تعداد سے آگے کی ہے، یعنی نماز کا معیار، اس میں ہمارا دھیان، ہمارا خشوع و خضوع، کیونکہ آخر میں مقصد صرف گنتی پوری کرنا تو نہیں ہے نا، اصل مقصد تو اللہ کے ساتھ ایک گہرا اور مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔